Net flux from the closed surface is given by Q upon epsilon naught. ये एक्चुअली E bar dot ds भी होता है, ठीक है, where Q is inside charge, ठीक है। सो अब देखो, हमने कहा था अगर यहाँ पर एक क्लोज सरफेस में Q चार्ज है तो फ्लक्स रहेगा Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट। अगर अंदर प्लस Q और माइनस Q चार्ज है तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? सो नेट चार्ज जीरो, तो यहां से निकलने वाला नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब वैसे के वैसे मैग्नेटिज्म के लिए क्या है? अब सिर्फ एक चीज यहाँ पर हमें ध्यान में रखनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी के केस में प्लस Q मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस प्रकार से दूर जाएगी, माइनस Q इस प्रकार से लाइन टर्मिनेट होने वाली है। ठीक है। अब हमारे मैग्नेट के केस में क्या है? तो हमारे मैग्नेट के केस में इस प्रकार से अगर कोई मैग्नेट है तो हमें कहना पड़ता है ये नॉर्थ से फील्ड लाइंस इमर्ज होती है एंड साउथ पर जाकर टर्मिनेट होती है। नॉर्थ से निकली है और इधर साउथ में जा रही है। द ओनली डिफरेंस इज आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते हो। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को, तो यही फील्ड लाइंस आपको इनसाइड भी दिखाई देगी, सिर्फ इनसाइड ये ट्रेवल करने वाली है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, सो दैट दे विल फॉर्म क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस लूप। ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस प्रकार से कंटिन्यूअस होगी। सो दो डिफरेंसेस है जो नोट डाउन करने चाहिए। एक, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस are closed and continuous. Second, isolated magnetic pole is not possible. Isolated magnetic pole is not possible, ये possible नहीं है। So, अब यहाँ पर क्या होगा? अगर आप कोई भी क्लोज सरफेस कंसिडर करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये क्लोज सरफेस कंसिडर किया, क्या हो रहा है यहाँ पर? तो यहाँ पर कुछ लाइंस आ रही हैं सरफेस के अंदर, पर कुछ लाइंस बाहर भी जा रही है।
ठीक है। सो जितनी लाइंस आ रही है उतनी ही बाहर जा रही है। आप कहोगे सर यहाँ पर कोई मैग्नेटिक पोल नहीं है इसलिए आप लिख रहे हो ऐसा। ठीक है, जहां पर पोल है ऐसा रीजन कंसीडर करते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ लाइंस आ रही है और यहाँ से कुछ लाइन जा रही है। अब बिकॉज ऑफ स्पेस लिमिटेशन मैंने अंदर ज्यादा लाइंस दिखाई नहीं है, इसे ज्यादा लाइंस दिखा सकते हैं अंदर भी। अब देखो जितनी लाइंस अंदर आ रही है उतनी ही बाहर निकल रही है। इसका मतलब क्या, भले ही अंदर कोई मैग्नेटिक पोल हो ना हो, अगर कोई सरफेस क्लोज्ड है तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर आएगी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी। एंड दैट्स व्हाई you will write Gauss law for magnetism as क्या कहेगा ये, the net magnetic flux through any closed surface is zero। ठीक है, एक क्लोज सरफेस के थ्रू जितनी जो मैग्नेटिक फ्लक्स रहेगा वो जीरो रहेगा। सिमिलैरिटी क्या है दोनों में, गॉस लॉ यहाँ पे भी क्लोज सरफेस के लिए है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी क्लोज सरफेस के लिए है, पर यहाँ पर जो फ्लक्स रहता है ये इनसाइड चार्ज इनटू इप्सिलॉन नॉट रहेगा। यहाँ पर जो फ्लक्स रहेगा उसे आप लिखोगे नेट फ्लक्स फ्रॉम क्लोज चार्ज इज जीरो। ठीक है, तो इस प्रकार से गॉस लॉ इज अप्लीकेबल फॉर मैग्नेटिज्म। अब देखो ये अगर समझ में आया तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। द नेक्स्ट पार्ट इज अर्थ मैग्नेटिज्म। किसी को पता है व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म? क्या ओरिजिन है इसका, अर्थ के मैग्नेट का? सर हाँ, अर्थ के क्रस्ट में मोल्टन आयन है। ओके। अर्थ के क्रस्ट में, टिपिकली अर्थ के क्रस्ट के अपर पार्ट में there is molten metallic fluid which consists of iron and nickel। पहले ऐसा लगता था कि अर्थ के सेंटर में एक बड़ा मैग्नेट रखा है, बार मैग्नेट, और उसके कारण अर्थ का पूरा मैग्नेटिज्म है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसा एक्चुअली ध्यान में आया है कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होती है। ठीक है, और फिर अगर ये अर्थ के सेंटर में मैग्नेट है तो वो तो अपने आप नीचे नहीं घूम सकता है। सो इतना सिंपल नहीं है कि अर्थ बड़ी है और उसके पेट में एक बड़ा मैग्नेट है, ऐसा नहीं है। दिस इज मच मोर कॉम्प्लेक्स फेनोमेनॉन, जहां पर ये अर्थ के अपर क्रस्ट में जो ये मेटेलिक फ्लूइड्स है
इसके मोशन के कारण, ठीक है, ये अर्थ इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस होते हैं और उसके कारण अर्थ का मैग्नेटिज्म है। ठीक है, लगे तो मैं ये पूरा नोट डाउन करता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड is considered to be arises from electrical currents produced by convective motion of metallic fluids in the outer core of earth। ठीक है, इसे ही डायनामो इफेक्ट भी कहते हैं। इसका ही नाम डायनामो इफेक्ट भी है। अब इसके कारण ये डायरेक्शन चेंज होती है। तो टिपिकली अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको देनी है तो ये लोग क्या करते हैं, अर्थ के मैग्नेटिज्म की डायरेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखो, ये जो लावा जो बाहर आता है, ये लावा इस प्रकार के मोल्टन मेटेलिक फ्लूइड के फॉर्म में बाहर आता है। सो जब ये धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन उस वक्त की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये छोटे छोटा इंटरनल स्ट्रक्चर जो है मैग्नेट का, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। ठीक है, सो अब ये वोल्केनो, इनकी लाइफ काफी ज्यादा है, बहुत पुराने पुराने वोल्केनो है। उनके इरप्शन के बाद जो लावा बाहर आया है और जिस प्रकार से वो सेट हुआ, उस वक्त जो डायरेक्शन है ये डिफरेंट लेयर्स में अलग अलग है। क्या मैं जो बात कह रहा हूँ ध्यान में आ रही है क्या? आज कुछ तो लावा बाहर आया, आज अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की कुछ डायरेक्शन है। सो डेफिनेटली उस डायरेक्शन में जब ये मोल्टन लावा सेट हो जाएगा, इसके जो छोटे छोटे पार्टिकल जो सॉलिडिफाई होने वाले हैं, उसकी मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में अलाइन होती है। ठीक है, अब यहाँ से 10,000 साल बाद शायद से अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन 1 डिग्री से चेंज हो गई होगी। ठीक है, तो उस वक्त जो लावा की लेयर बाहर आएगी, उस वो जब सॉलिडिफाई होगा और उसके अंदर का जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स, छोटे छोटे ग्रेन्स फॉर्म होने वाले हैं, तो उनके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलग रहेगी। अब ऐसा हजारों लाखों साल तक जब चलते रहेगा, तब ये लावा की एक के ऊपर की एक जो लेयर्स है, यहाँ पर अगर उस मोमेंट की अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हुई है, तो वो इफेक्ट आपको वहां पर ऑब्जर्व होगा। तो इस प्रकार से लावा स्टोन को आइडेंटिफाई करने के बाद साइंटिस्ट को ध्यान में आया है कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होती है। ठीक है, नॉट ओनली दैट, द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड varies from place to place। आगे का पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हाँ। ऑन द अर्थ सरफेस, वैल्यू इन द रीजन ऑफ 10 to the power -5 टेस्ला। ठीक है, और अब आपको और एक चीज पता होनी चाहिए कि हमारी जो अर्थ है, इसके ऊपर हमारा कोई इक्वेटर भी है।
है ना, इस प्रकार से। ठीक है, दिस इज नॉर्थ डायरेक्शन, दिस इज साउथ डायरेक्शन। सो जो अभी निकाला ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन एंड साउथ डायरेक्शन है, और ये हमारा जियोग्राफिक इक्वेटर है। अब यही मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे, तो आपको ध्यान में आएगा कि अगर मैं कोई बार मैग्नेट यहाँ पर इस प्रकार से सस्पेंड कर देता हूं, तो वो इस डायरेक्शन में नहीं रहने वाला है। एक्चुअली ये मैग्नेट की डायरेक्शन ये इस प्रकार से ना रहते हुए ये खुद को कुछ तो इस प्रकार के डायरेक्शन में अलाइन करता है। सर ऐसा क्यों? कौन बता सकता है ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ये जो मैग्नेटिक एक्सिस है इट इज नॉट एग्जैक्टली नॉर्थ टू साउथ, इट इज हैविंग some angle with नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। कितना एंगल है ये फिर? so this is 11.33 degree and this is magnetic north, this is magnetic north pole, ठीक है, and this is मैग्नेटिक साउथ पोल। ठीक है, ऐसा इनको नाम दिया जाता है। बट अब एक ध्यान में रखो, इसे मैग्नेटिक साउथ पोल मैग्नेटिक नॉर्थ पोल कहेंगे। इसे ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल एंड ज्योग्राफिक साउथ पोल इस प्रकार से कहेंगे। अब ये ऐसा तभी होने वाला है जब अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में रहेगा एंड साउथ पोल इस डायरेक्शन में रहेगा। सही है क्या? ठीक है, देखो क्या कहा, द पोल नियर geographic north pole is called as north magnetic pole
and a pole near geographic south pole is called as साउथ मैग्नेटिक पोल या मैग्नेटिक साउथ पोल। ठीक है, बट आपको जो पता है उस हिसाब से जब हम अर्थ के सरफेस पर मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, हमारा जो मैग्नेट होता है जो नॉर्थ साइड पे जाता है उसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं, जो हम साउथ के तरफ छोड़ते हैं उसे साउथ पोल कहते हैं। ठीक है, ये तभी होगा बिकॉज आपको पता है लाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, सॉरी लाइक पोल रिपेल ईच अदर। सो ये नॉर्थ इस नॉर्थ को रिपेल करेगा और इस डायरेक्शन में आएगा, ये साउथ इस साउथ को रिपेल करेगा और इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, इसलिए अर्थ का जो मैग्नेट है उसका साउथ पोल इस डायरेक्शन में है, नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में है। इसके कारण जब हम अर्थ के सरफेस पर एक मैग्नेट सस्पेंड करेंगे तो उसका नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन पॉइंट करेगा, उसका साउथ पोल साउथ डायरेक्शन पॉइंट करेगा, बिकॉज साउथ पोल ऑफ बार मैग्नेट सस्पेंडेड ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस पर जो बार मैग्नेट सस्पेंड किया है उसका साउथ पोल इज अट्रैक्टेड बाय अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल विच इज इन द साउथ साइड। अर्थ के सरफेस पर जो बार मैग्नेट सस्पेंड किया है उसका नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन इसलिए बताता है क्योंकि वो बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल इज अट्रैक्टेड बाय अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल। क्या सही है क्या? हाँ सर सही। ठीक है, अब इसके कारण जो डायरेक्शन रहेगी वो फिर किसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। ठीक है, वो हमें यहाँ पर निकालनी पड़ेगी। अब देखो एक सिर्फ दिक्कत ऐसे होने वाली है, वी आर थिंकिंग अबाउट समथिंग थ्री डायमेंशनल बिकॉज अर्थ इज थ्री डायमेंशनल, और उस थ्री डायमेंशनल में हम थ्री डायमेंशनल को हम टू डायमेंशनल में रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सो देखो मैं अभी निकालने की कोशिश करता हूँ। ये नॉर्थ पोल है, यहाँ से ये फील्ड लाइंस निकलेंगी, इस प्रकार से जाएंगी। नॉर्थ से निकली साउथ पर गई, अब देखो इसके कारण अर्थ के सरफेस पर जब हम किसी मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं तो उसकी डायरेक्शन देखो, ये नॉर्थ साइड में जो पोल रहेगा इट विल बी नॉर्थ पोल, ये साउथ साइड में जो बताने वाला है दैट विल बी साउथ पोल। ठीक है, अब देखो ये अर्थ के अंदर ये मैग्नेट है, अब यहाँ पर मेरा बार मैग्नेट रहेगा तो क्या वो सरफेस को हॉरिजॉन्टल रहेगा क्या? अगर यहाँ पर मेरा बार मैग्नेट है तो क्या वो सरफेस को हॉरिजॉन्टल रहेगा क्या? नहीं सर, ये तो बिल्कुल सही है कि ये सरफेस को हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा। इसके कारण क्या रहेगा, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल के कंपैरेटिवली ये थोड़ा सा नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि बार मैग्नेट
will try to align itself along the magnetic field lines produced by Earth's magnet. अर्थ के मैग्नेट ने जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस की है उसके डायरेक्शन में ये अलाइन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, क्या सही है क्या? हाँ या ना? हाँ सर, सही है। ठीक है, सो इस प्रकार की अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड रहती है। अब एक काम करते हैं,